हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था। इससे पहले हमने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे आंदोलन पढ़े थे, जैसे कि चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो छोटे आंदोलन थे। लेकिन जो असहयोग आंदोलन था वो पहला बड़ा आंदोलन था और जो खिलाफत आंदोलन के साथ हुआ था। तो हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था। देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ असहयोग मतलब। ठीक है, देखिए जो हमारी सरकार होती है ना, गवर्नमेंट, वो क्या करती है, टैक्स लेती है सबसे, है ना। टैक्स लेती है, फिर वो सर्विस प्रोवाइड कराती है लोगों को और प्रशासन करती है। लेकिन अगर हम लोग उन्हें, सरकार को टैक्स ही ना दें, ठीक है, मतलब उनके साथ हम सहयोग ही ना करें, सरकार के साथ ना टैक्स भरें और ना ही उनकी सेवाएं लें और ना ही उनके प्रशासन को माने, तो क्या होगा कि वो सरकार किसी काम की नहीं रह जाएगी और उसको जाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए गांधी जी ने असहयोग करने का फैसला किया सरकार के साथ, कि जब हम इनके साथ कॉपरेट ही नहीं करेंगे तो फिर इनको तो जाना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई तो कर नहीं सकते थे ब्रिटिश सरकार के साथ, क्योंकि उनके पास तो आधुनिक हथियार और सब कुछ था और भारतीयों के पास ये सब नहीं था। तो अगर हम उनकी सरकार के साथ कॉपरेट नहीं करते और सब लोग ऐसा आंदोलन करते तो उनको विवश होकर जाना पड़ जाता। ये मैं आपको एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए समझा रही हूँ। तो देखिए क्या हुआ ना, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, जो कांग्रेस थी ना, उसके कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशंस होते हैं, वो हम आपको याद करा देंगे। तो दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन। उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, मतलब कहा गया कि अब हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे और खिलाफत और असहयोग दोनों साथ में चलाए गए थे। ठीक है, पहले क्या था, स्वशासन का लक्ष्य था, अब उसको त्याग दिया। अब कहा कि हमें उनने कहा कि हम स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया कि अब हमें स्वशासन नहीं चाहिए, अब हमें स्वराज चाहिए है। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपनाया। पहले क्या, वो प्रार्थना और लेटर भेजना गवर्नमेंट को, इन सब से वो अपना कार्य कर रही थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा इसका कोई असर नहीं होता है ब्रिटिश सरकार पे, तो अब उन्होंने कहा हम जन संघर्ष करेंगे, लोगों को लेके इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे और स्वराज का लक्ष्य रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची बनाई। मतलब ये जो अधिवेशन हुआ था, इसमें दो निर्णय लिए गए। पहला, स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। दूसरा, कांग्रेस ने अपने जो रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की, मतलब हमें कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। उन्होंने कहा, जैसे सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस ना पहले कुछ बड़े लोगों के हाथ में थी, पहले उदारवादियों के हाथ में। अब उन्होंने कहा कि हमें लोगों को, गांधी जी ने मेनली कहा कि हमें जो लोग हैं उनको भी जोड़ना चाहिए। तो कांग्रेस, इससे हमें मतलब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो वर्ग समन्वय होगा, तो हमें ज्यादा अच्छे से हम संघर्ष कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सभी वयस्कों को हमें कांग्रेस का सदस्य बना लेना चाहिए। ठीक है, और एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन करना चाहिए, जो मतलब कांग्रेस के कार्य करेगी अखिल भारतीय स्तर पर। और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन करना, मतलब जो हमारी प्रांतीय कांग्रेस समिति होंगी, उनको भाषाई आधार पर उनका मतलब जहाँ की क्षेत्रीय भाषा होगी उसके आधार पर इनका पुनर्गठन करें। ठीक है, जैसे अब वो लोग सब तो सारी लैंग्वेज जानते नहीं है, तो अगर आप उन लोगों को उन्हीं लैंग्वेज में, जिनकी जो उनकी लैंग्वेज है उसी में कार्य करने देंगे, तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तीसरा, स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन, चरखा व खादी का प्रयोग और यथासंभव हिंदी भाषा बोलना। उन्होंने कहा कि जो हमारे स्वदेशी कार्य हैं, वो जो सब कर सकते हैं उस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए, विदेशी वस्तुओं को यूज नहीं करना चाहिए। तो जब हम अंग्रेजों की चीजों को यूज ही नहीं करेंगे तो फिर वो तो उनको नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कताई बुनाई करिए, चरखा खादी का प्रयोग करिए और हिंदी भाषा का प्रयोग करिए। ठीक है, स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने और सीधी कार्यवाही जैसी गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें संवैधानिक उपाय तो करने चाहिए, इसके साथ हमें सरकार को टैक्स नहीं देना चाहिए और उनके खिलाफ हमें डायरेक्ट कार्यवाही करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, विदेशी कपड़े, उस वक्त पता था आपको कि उनकी मतलब उनका बहिष्कार किया गया, उनको जला दिया गया, विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने बैठ के धरने दिए। तो उससे क्या हुआ, थोड़े ही समय में जो सरकार थी उसका विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया, मतलब उनको नुकसान तो हुआ। देखिए, पूरे देश में उस वक्त क्या हुआ, आचार्य नरेंद्र देव, सीआर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि हम अपने स्कूल्स खोलने चाहिए हमें,
इनके स्कूलों में शिक्षा लेने की बजाय हमें अपने स्कूल्स खोलने चाहिए, अपने शिक्षण संस्थान खोल लीजिए। तो किनके नेतृत्व में आचार्य नरेंद्र, सीआर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। देखिए, देश के जो कुछ वकील थे, प्रख्यात वकील, उन्होंने ना अपनी वकालत छोड़ दी। जैसे में मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इनके कुछ नाम आप याद कर लीजिए जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। गांधी जी ने अपनी जो उनको कैसर हिंद की उपाधि मिली हुई थी, उन्हें वो त्याग दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट कर दिया। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। मतलब वो उनने कहा कि हमें लोगों को जोड़ना चाहिए, तो उनने लक्ष्य रख दिया कि हमें 1 करोड़ लोगों को जोड़ना है। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया और लंगोट पहनने लगे। मतलब वो जो कपड़े आपको हमेशा दिखते हैं फोटो में, वो ऐसे ही नहीं पहनते थे। ये उनने ये विजयवाड़ा अधिवेशन से पहनना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के कुछ कार्यक्रम बना दिए गए, जो थे राष्ट्रीय विद्यालयों या पंचायती अदालतों की स्थापना। मतलब उन्होंने कहा कि हमें अपने स्कूलों में पढ़ना चाहिए, अपनी अदालतें बनानी चाहिए। और अस्पृश्यता का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब छुआछूत जो थी बहुत ज़्यादा उस वक्त इंडिया में, हमें उस मतलब उसको छोड़ना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम एकता, आपको पता है खिलाफत आंदोलन साथ चल रहा था, तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया कि हमें अपनी जो खुद की देश की वस्तुएं बनी हुई उन्हीं को ही यूज करना चाहिए। खादी वस्त्रों के निर्माण और उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया। शराबबंदी पे बल दिया गया। सरकारी उपाधि प्रशस्ति पत्र को लौटाना, कि हमें आपकी उपाधि नहीं चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से कोई सहयोग नहीं करना है। सरकारी स्कूल, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, उनके स्कूल, कॉलेज, अदालत, उनके कपड़े, उनका मतलब उनको हम यूज नहीं करेंगे। सरकारी उत्सव और समारोह का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र दिया गया। तो ये सब कार्यक्रम थे कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे। आपको ये जो आगे के आंदोलन में थोड़े सिमिलर रहेंगे, इनमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस आता है, मैं आपको बता दूंगी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का बड़ा सदमा झेलना पड़ा। उनकी स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। ठीक है, जो हम तिलक थे, उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई उस समय। तो उनके लिए फिर उनने तिलक स्वराज फंड बना दिया गया इसके लिए। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया। मतलब जो प्रांतीय विधानमंडल थे, उनको उनका मतलब केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल, उनका बहिष्कार कर दिया गया कि हम उनमें भाग नहीं लेंगे, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेगी। कांग्रेस ने 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। ठीक है, 1921 में लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बनाए जाने पर दमन चक्र और बढ़ गया। मतलब जब ये लॉर्ड रीडिंग आए वायसराय बन के, तो उस समय ज़्यादा दमन किया गया। मुख्य नेताओं को उन्होंने उठा के जेल में बंद कर दिया। और ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ जब मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, तो फिर लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने जगह जगह लाठीचार्ज, मारपीट और हत्याकांड स्टार्ट हो गए। पंजाब में गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों ने अकाली आंदोलन चलाया, अहिंसक आंदोलन चलाया। ठीक है, सिखों ने चलाया उस वक्त अकाली आंदोलन। और देखिए क्या क्या हुआ देश में। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी, मतलब मजदूरों ने भी इसमें हिस्सा लिया असम में। मेदिनीपुर की किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। उत्तरी केरल के मलाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। केरल में मलाबार क्षेत्र के मोपला जो मुस्लिम किसान थे, उनने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन किया। आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। मतलब ये सारी गतिविधियां हमारे देश में उस वक्त हुई। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा कर दी कि अगर 7 दिन के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और प्रेस पर से सरकार ने नियंत्रण समाप्त नहीं किया, तो वह करों की अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बारदोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। तो क्या हुआ कि जब नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, तो उसके बाद ज़्यादा मतलब आंदोलन तीव्र हो गया। तो उस वक्त गांधी जी ने कहा कि आप 7 दिन के अंदर लोगों को रिहा करिए, नेताओं को, या और प्रेस से हमारा जो आपने नियंत्रण लगाया है वो हटाइए, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे।
लेकिन इसी समय चोरी चोरा कांड हो गया। मैंने आप इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, चोरी चोरा कांड, तो आप उसको देख लीजिए। क्या हुआ था उसमें, एक थाने पर एक पुलिस थाने पर लोगों ने आग लगा दी थी, ठीक है, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी को लगा कि अब हिंसा बहुत बढ़ जाएगी देश में, तो उन्होंने इसको रोकने के लिए इस आंदोलन को उसी वक्त वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिणत कर दिया। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि ये काफी बड़े लेवल पर हुआ, ठीक है। और जो राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन, मतलब लोगों को इसने, इस आंदोलन ने काफी जोड़ा। देखिए, आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। लोगों में निर्मित व उत्साह का संचार हुआ। जनता को अपनी वास्तविक शक्ति का आभास हुआ और आगे चलकर ऐसे ही तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकी। मतलब थोड़ा सा ना ये मिस्टेक हो गई है राइटिंग में। तो उसमें यह है कि इससे क्या हुआ कि लोगों में उत्साह बढ़ गया, उनको एक उम्मीद जगी कि हाँ, अब हम सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इससे मतलब लोगों का मनोबल बढ़ा काफ़ी ज़्यादा इस आंदोलन से। तो इसके आगे के आंदोलन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई कुछ क्वेश्चन होता आप पूछ सकते हैं। एंड इसको आप सब्सक्राइब और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।